नमस्कार दोस्तों, मैं एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूँ, उसके साथ साथ एक इंश्योरेंस एडवाइज़र भी हूँ, जो कि एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ एसोसिएटेड हूँ। अपना जो पिछले वीडियो में मैंने जैसे बोला था कि मेरा जो एक क्लाइंट है जो कि म्यूचुअल फंड में 1000 सिर्फ 1000 इन्वेस्ट करके 93,700 का फंड वैल्यू हो चुका है। तो उसी टाइम मैंने बोला भी था कि म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्ट करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं, उसके बारे में और कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। वैसे देखा जाए म्यूचुअल फंड पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए दो तरह का इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एक कि लमसम मतलब एक मान लीजिए आज 10,000 50,000 या 50 लाख 1 करोड़ कुछ डिपॉजिट आज कर लिए, उसके बाद आप छोड़ दिया, रेगुलर डिपॉजिट नहीं कर रहे हो, तो उसको लमसम डिपॉजिट बोलते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। और एक हो गया सिस्टमेटिक, जैसे कि अगर कोई बोलेंगे कि नहीं मेरे पास बड़ा अमाउंट है नहीं, लेकिन मैं रेगुलर बेसिस में इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ, तो उस केस में क्या होता है हर महीने वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। और कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिनिमम जो है 100 रुपये से, महीने का 100 रुपये से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो सकता है और मैक्सिमम का कोई लिमिट है ही नहीं। तो ये हुआ ना अच्छी बात, इन्वेस्टमेंट का बहुत ही ज़बरदस्त प्लान है। अगर लमसम बोलेंगे, अगर कोई बोलेंगे कि मैं एक अपना घर बेचा हूँ या फिर ज़मीन बेचा हूँ, मेरे पास 50 लाख है या फिर 1 करोड़ है, तो उसको इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा, तो वो भी कर सकते हैं, वो वन टाइम दे के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेंगे तो भी चलेगा, अगर करना चाहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बाद में अगर बोलेंगे कि नहीं 2-4 महीने के बाद अगर बोलेंगे मैं 5,000 इन्वेस्ट करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सेप्टेबल हो पाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और अकाउंट ओपन करने के, इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, आज हम बात करेंगे। जैसे डॉक्यूमेंट्स के लिए देखा जाए तो पैन कार्ड सबके पास वैसे होता है, सबका आधार कार्ड भी होता है, तो यहाँ पे पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। बस इतना सा ही रिक्वायरमेंट है, उसके बाद और कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। मान लीजिए किसी के पास पैन कार्ड है ही नहीं, तो उस केस में भी वो चाहेंगे तो भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है कि 1 साल में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 50,000 ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 50,000 से अगर ज़्यादा हुआ इन्वेस्टमेंट तो उनको पैन कार्ड देना ही पड़ेगा। वैसे पैन कार्ड के लिए कोई मतलब टाइम तो लगता नहीं है, आज के डेट में बहुत ही इजीली पैन कार्ड हो जाता है। अगर आपका पैन कार्ड की रिक्वायरमेंट है या फिर पैन कार्ड की कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये रहा, बहुत ही इजी तरीके से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में। मैं जब जॉब कर रहा था, हमारा ऑफिस में एक म्यूचुअल फंड एडवाइज़र आए थे, वो आके कुछ दोस्तों से, मेरे कुछ कलीग से इन्वेस्टमेंट भी करवाए। उसमें से एक दोस्त के साथ अभी रिसेंटली बात हुआ, जो कि उन्होंने, मेरा जो दोस्त है वो 1000 पर मंथ, हर महीने 1000 रुपये डिपॉजिट करते थे। डिपॉजिट करने के लिए वैसे जाना नहीं पड़ेगा कहीं पे भी, कोई भी बैंक या फिर किसी भी कंपनी में जाना नहीं पड़ेगा, आपका बैंक के साथ लिंक कर दिया जाएगा, जबकि हर महीने जो भी डेट बोलोगे उसी डेट को 1000 रुपये वहाँ से डिडक्ट हो जाएगा। मान लीजिए आप बोलोगे नहीं 100 रुपये ही मैं डिपॉजिट कर पाऊँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 रुपये भी डिपॉजिट कर पाओगे। वैसे मेरे दोस्त ने 1000 रुपये पर मंथ पे महीने का 1000 रुपये करके वो इन्वेस्टमेंट करता रहा। वो 39,000 का इन्वेस्टमेंट किया, 39,000 का इन्वेस्टमेंट किया, जो कि अभी रिसेंटली पिछले फ्राइडे को उसका विड्रॉ किया। और वो विड्रॉ जो किया था उसका जो फंड वैल्यू था उस टाइम 62,000 समथिंग आया था। अब देखिए, वैसे वो अगर 1000 रुपये करके इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो आज के डेट में उसको एक बड़ा अमाउंट नहीं मिलता। 62,000 छोटा अमाउंट भी वैसे है नहीं, अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करता तो 62,000 उसको मिलता भी नहीं था। वैसे लोग बोलते हैं कि नहीं हम ये 1000 रुपये तो कर सकते हैं, लेकिन ठीक है बाद में कभी करेंगे। ये जो बाद में जो कभी करने वाला जो चीज़ कभी आता नहीं है, बाद में कभी आता नहीं।
जैसे मैं अपने लैंग्वेज में बोलता हूँ, फ्यूचर टेंस नेवर एंड्स, कभी ख़त्म नहीं होगा। वो फ्यूचर आएगा कि नहीं पता नहीं है। अगर फ्यूचर है किसी का तो कभी ख़त्म ना होने वाला चीज़ है। अगर किसी का फ्यूचर ख़त्म हो गया जैसे फ्यूचर टेंस, तो वो तो है ही नहीं। तो इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही इजी है। इन्वेस्टमेंट कीजिए, सेविंग्स कीजिए, जो कि आपको बेहतर रिटर्न दे पाएगा, बेहतर फंड वैल्यू दे पाएगा। आपका किसी भी फ्यूचर में किसी भी टाइम अगर किसी का रिक्वायरमेंट होता है, वो पैसा विड्रॉ करके आप ले भी सकते हो बहुत ही इजीली, बहुत ही इजीली। इसका वैसे नहीं कि 2-4 बार 5 बार 10 बार दौड़ना पड़ेगा, वैसे नहीं है। इमीडिएटली आप चाहेंगे तो अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहेंगे तो आपका जो एडवाइजर है उनको बोल के 2 मिनट लगे मैक्सिमम, 2 मिनट में विड्रॉल हो सकता है। आज अगर विड्रॉ करते हैं तो कल छोड़ के परसों, मतलब 2-3 दिन मैक्सिमम मान लीजिए आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। इसे अगर बोलेंगे तो आप सेविंग्स करना बहुत ही अच्छी बात है। तो आप भी आज से सेविंग करना स्टार्ट कीजिए, और अपने जो एडवाइज़र हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र, उनसे बात कीजिए, उनको बुला के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए। किसी भी तरह का, कितना भी अमाउंट का हो, जैसे 100 रुपये भी अगर होता है ना तो भी कर लीजिएगा। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि किस में इन्वेस्टमेंट किया जाए। 100 रुपये तो मान लीजिए, या फिर 500 मान लीजिए, 1000 रुपये, जो भी आपका मर्जी के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार भी हो, इंटरेस्टेड भी हो। लेकिन किस में इन्वेस्टमेंट किया जाए, बहुत सारे फंड्स है, बहुत सारे फंड्स है, और उसका अलग अलग पर्पज़ भी है। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, क्या क्या फंड्स है, क्या क्या नीड को फुलफिल किया जा सकता है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो आज ही अपने एडवाइज़र से बात कीजिए, और इन्वेस्टमेंट हो या फिर सेविंग्स मान लीजिए, सेविंग्स स्टार्ट कर लीजिए। और अगर आपका कोई एडवाइज़र है नहीं तो आप, मेरा नंबर नीचे दिया गया है, मेरे से बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज का है जो वीडियो है, इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फ्यूचर के लिए एक अच्छा फंड रेडी कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।